नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसमें शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन ये मुद्दा अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा खतरा आप मोल रहे हैं। इसलिए आपके सामने इस मुद्दे को हम लेकर आए हैं और ये मुद्दा जुड़ा है वैसे तो कहने के लिए बैंकिंग से, लेकिन एक ऐसी बैंकिंग जो भारत में अब तक गैर कानूनी थी। 2012 को देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर सुब्बा राव ने कहा था कि इस देश में इस प्रकार की बैंकिंग गैर कानूनी है, अव्यावहारिक है, लेकिन अब केरला में यह बैंकिंग शुरू हो रही है और इस पर आज का बिंदास है हमारा। और विषय है कि क्या इस्लामिक बैंकिंग हमारे देश में कितनी सही है। इस बैंकिंग में ब्याज नहीं लिया जाएगा, ना दिया जाएगा, यह कहा जाता है। ऐसे में कैसे मेंटेन होगी यह तो और विषय है, उसकी ज्यादा चिंता भी नहीं है, लेकिन कुछ अव्यावहारिक चीजें इसके द्वारा ऐसी पैदा होगी जो इस देश को पहले स्पष्ट होना जरूरी है। अगर मानिए कि एक अमर है, एक अकबर है, ये दो, एक हिंदू एक मुस्लिम भाई, अगर एक लेता है इस्लामिक बैंक से कर्ज और उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, 1 करोड़ रुपए से उसने व्यवसाय शुरू किया है, 1 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया, उसको कोई ब्याज नहीं देना है अकबर को, और अमर ने लिया किसी दूसरे बैंक से, उसको 13 से 15 से 18% ब्याज देना है। मुझे बताइए कि इसमें व्यावसायिक स्पर्धे में, स्पर्धात्मक दृष्टिकोण से अगर हम सोचे तो कौन सक्सेस होगा, किसकी फेल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ऐसे में जो भारत सरकार का व्यावसायिक स्पर्धा आयोग है उसके भी कानून का यह उल्लंघन है, और सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी इस पर जो आपत्ति उठ रही है, इस विषय पर अभी कोई स्पष्टता नहीं हुई है। ऐसे में इस देश में इस्लामिक बैंकिंग कितनी सही, 1 घंटे तक अगले हम आपके सामने तमाम मुद्दों के साथ ये विषय को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे आप भी अपने विभिन्न तर्कों और अपने ज्ञान के आधार पर इस मुद्दे पर बात करें। हम सब मिलकर इस देश के सरकार को, शायद उन्होंने 1 घंटा भी इस पर चिंतन किया ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता तो इसको अनुमति देने की बात नहीं होती, लेकिन अब वो शुरू हो रही है केरला में। ऐसे में हम 1 घंटा चिंतन करेंगे और इस देश के सरकार को, इससे जुड़े तमाम लोगों को यह विषय पहुंचाएंगे और आशा करेंगे कि इसमें सही निर्णय हो। आपके कॉल अब हमको फोन के द्वारा कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। आप हमें फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप अपने वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, घर में बैठे, दुनिया में कहीं पर भी बैठे अपनी बात को, हम आपकी बात को विदाउट एडिट सीधे दिखाएंगे स्काइप के द्वारा चैनल पर, और इसके साथ ही आप SMS के द्वारा और अपनी अभिव्यक्ति विभिन्न तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। भारत में इस्लामिक बैंक खोलने की मांग एक बार फिर से जोरों पर है। हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने राज्य में पहला इस्लामिक बैंक खोलने जाने की अनुमति दी है। इस्लामिक बैंक को केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से खोला जाना है। केरल में इस्लामीकरण की आंधी तेज बढ़ रही है। इस इस्लामीकरण की आंधी में वामपंथी और कांग्रेस दोनों दल अल्पसंख्यक वोटों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यही कारण है कि केरल में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई है। आने वाले समय में से पूरे देश भर में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस्लामिक बैंकिंग शरीयत के कानूनों के अनुसार गठित किया गया है एक बैंक, जिसके नियमों के अनुसार ये बगैर ब्याज पर काम करने वाली वित्तीय संस्था है। यानी इनके अनुसार इस्लामिक बैंक 0 ब्याज दर पर लोन देता है और बचत राशि पर कोई भी ब्याज नहीं देता। जानकारों का मानना है कि इससे आतंकवादियों को वैध तरीके से फंडिंग उपलब्ध कराने में आसानी होगी। साथ ही दुबई के हवाला ऑपरेटरों को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो सवाल उठता है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इस्लामिक बैंक को लागू करना किसी साजिश का हिस्सा है या फिर वोट बैंक की राजनीति है। भारत में खोले जाने वाले इस्लामिक बैंक कई प्रकार के कानूनों और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, फिर भी इसे खोलने के लिए सरकार जी जान से लगी हुई है। शरीयत के मुताबिक इस्लामिक बैंक सिनेमा, होटल, अन्य मनोरंजन उद्योग आदि के व्यापार के लिए भी ऋण नहीं दे सकती, जो कि संविधान की धारा 14 का भी उल्लंघन करती है। ये धारा प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार प्रदान करती है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव पहले ही कह चुके हैं कि इस्लामिक बैंक भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में लागू करना संभव नहीं है। ऐसे में सवाल सरकार की आर्थिक नीति को लेकर खड़ा होता है कि आखिर सरकार किस नियम कानून के तहत इसे लागू करने की बात कह रही है। इस्लामिक कट्टरता ने बहुत से लोगों की नींद पहले ही उड़ा रखी है, तो ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या इस्लामिक बैंकिंग किसी खतरे को जन्म देती है। इस्लामिक बैंकिंग का ज्यादा कारोबार अचल संपत्ति पर ही निर्भर करता है।
यदि भारत में इस्लामिक बैंक शुरू होते हैं तो यहाँ भी वे दुकानें, मकान और अन्य भूखंडों को खरीदकर अपने पास रखेंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भारत में इस्लामिक बैंक कितना सही। यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलते हैं उनके पास, सुनते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ साहब जी, ये भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर बैंक अत्यधिक है। हाँ। और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये देश में इस्लामीकरण की शुरुआत है। कल को इस्लामिक बैंक के बाद इस्लामिक देश की मांग भी की जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। मैं मुंबई से मुन्ना बोल रहा हूँ। हाँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मालूम हुआ कि इस्लामिक का बैंक खोला जा रहा है। सर ये विशुद्ध रूप से बोला जाए तो ये वोट बैंक की राजनीति है। अभी हाल में 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है और अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ये बैंक खोल के दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी के हक में ज्यादा काम कर रहे हैं। शायद वो भूल रहे हैं कि देश के 80% हिंदू भी इसी देश में रहते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि भारत में हिंदू का अभी वैसे ही शोषण चालू हो गया है। पाकिस्तान से जो आए हैं हिंदू, उनके बारे में इनको कुछ नहीं सोचता है। देश के और भी राज्यों में हिंदू कितना प्रताड़ित हो रहा है उसके बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं। सिर्फ 20% मुसलमानों के लिए ये लोग इतना सोचते हैं, जबकि बिल्कुल। और ये चुनाव से जुड़ा हुआ है क्या, ये भी देखना है। और क्या एक राज्य इसको कैसे परमिशन दे सकता है? केवल किसी हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर इसको कैसे अनुमति मिल सकती है, जब इस विषय का नियमन करने की संस्था आरबीआई है। आरबीआई के गवर्नर इसको अव्यावहारिक बता चुके हैं। भारत ने कानूनन जो फाइनेंशियल लॉज है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, संसद ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। ऐसे में केवल किसी एक राज्य के कोर्ट के आदेश के आधार पर इसको शुरू किया जा सकता है क्या, यह भी सवाल है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो जी। हाँ। सर नमस्कार। हेलो, बोलिए दीक्षित जी। जी सर मैं बोल रहा हूँ आशीष दीक्षित। हाँ। जय हिंद सर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश में इस्लाम धर्म को इतनी। हेलो, चलिए, हम कॉलर को कहेंगे कि आप लगातार अपनी बात को रखते जाइए तो आप ज्यादा आसानी से अपनी बात रख पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्ते। बोलिए। मैं गोविंदराज केरल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए गोविंदराज जी। जी, आज केरल पर जो आतंकवाद चल रहा है, हाँ, उसके इस्लामिक आतंकवाद बहुत जोरदार से चल रहा है। उसको बाहर देशों से, पाकिस्तान या अबू धाबी या यूएई ऐसे देशों से उनको सहायता मिल रहा है। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद केरला से बोल रहे हैं, इसलिए आपको हम ज्यादा समय देने को तैयार है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? और इस्लामिक आतंकवादियों को इस्लामिक बैंक शुरू करना केरल में उसका काम चल रहा है। उसको हाईकोर्ट ने, केरला उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने उसको रोकने का आदेश दिया है। जी, आजकल केरल में कासरगोड, मलप्पुरम, कोझिकोड जो 2002 में माराड में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, 8 लोगों के ऊपर हमला हो गई है, 8 लोगों की हिंदुओं की मृत्यु हो गई है। इसलिए पूरे केरल में इस्लामिक आतंकवादियों को जो सहायता मिल रहा है वो बाहर से जो पैसा सहायता दे रहा है। इस्लामिक बैंक शुरू करने से इनको बहुत उनका सहायता ज्यादा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। और ये केवल गोविंदराज नहीं कह रहे हैं या हम नहीं कह रहे, ये भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी कह रही है। भारत का बैंक का, आरबीआई का गवर्नर कह रहा है कि इसके द्वारा भारत में आने वाला जो हवाला के मुश्किल राह से जो पैसा भारत में आता है और आतंकवादियों तक पहुंचता है, शायद इससे ज्यादा आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन अब इसकी चिंता शायद नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। सर नमस्कार। बोलिए। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। मैं कुवैत से बोल रहा हूँ सर। हाँ
जी सर, जो जो बैंकिंग जो चालू कर रहे हैं ये तो सिर्फ इस्लामी आतंकवाद के लिए है। चलिए धन्यवाद, यह मुद्दा आ चुका है और हम कहेंगे कि नए नए मुद्दे आप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले कॉलर। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले आपको बधाई देता हूँ कि आप इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं। सर, मुझे अभी याद हुआ आपके चैनल के माध्यम से कि इस्लामिक धर्म के आधार पर बैंकों का निर्माण किया जा रहा है। धर्म के आधार पर भारत देश में बैंक खोलने का सीधा मतलब यह है कि देश के साथ गद्दारी। कांग्रेस सरकार में देशभक्त तो अब नहीं रहे जो देश के बारे में सोचें। अब इन्हें देशद्रोही मानकर इन पर देशद्रोह का केस चलाना चाहिए। इस्लामिक बैंकों में सिर्फ मुसलमान ही अपना पैसा रखेंगे, वह पैसा कहाँ से आएगा और कैसा होगा? इस बैंक का उपयोग आतंकी अपने मंसूबे पूरे करने के लिए करने लगेंगे और इस पैसे का हिसाब बैंक से मांगा जाएगा तो कुछ कट्टरपंथी लोग जगह जगह हिंसा भड़का देंगे और हिसाब तक नहीं दिया जाएगा। ये सरकार सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है और करती भी है। कश्मीर में हिंसा, बंबई में दंगा और असम को जला देती है। ये सरकार देश का भला तो नहीं कर रही मगर अपना नाम इतिहास के पन्नों पर कालिख से लिखवाने के लिए तैयार है। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं सर। मत जगाओ सोते शेर को, अगर नींद खुली तो खुद को नहीं ढूंढ पाओगे। इस देश में तो जगह नहीं मिलेगी, जहां की तैयारी में हो वहां पर भी नहीं रह पाओगे। सर जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद। इसमें एक व्यावहारिक बात यह है कि इस बैंक में अगर जो सेविंग अकाउंट होंगे उन पर भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो जो बुजुर्ग हमारे देश में रिटायरमेंट के बाद अपनी सुरक्षा के तौर पर धन को जो संवार के रखते हैं उनको अपने बुढ़ापे में उसका कैसे फायदा होगा? ऐसे में यह अवधारणा पूरी तरीके से 100% अगर व्यवहारिक नहीं है तो इसको कैसे लागू किया जा रहा है? अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी, बोलिए। मैं सदानंद सिंह हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कल के लिए भी बहुत ट्राई करा था लेकिन नंबर नहीं लगा। मैं मदद करूंगा लेकिन आज के विषय में कुछ बातें करनी है मुझे। हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर रिफॉर्म जो नरसिम्हा कमेटी बनी थी 1991 में प्रावधान था कि जो भी बैंक अगर इंट्रोड्यूस होना चाह रहा तो उसका एक कैपिटल का पार्ट जिसको अपन CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, अकॉर्डिंग टू RBI उससे 3% डिपॉजिट करना पड़ेगा और आपको बैंक इंट्रोड्यूस करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि दिखानी पड़ेगी। अगर ये बैंक विदाउट प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, विदाउट इंटरेस्ट के लिए, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास कैपिटल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट मेकिंग कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस बंद ही हो जाएगा उनका। तो सीधा सीधा इसका एक ही मतलब है कि ये सिर्फ इस्लाम के लिए है और इसका कहीं ना कहीं से रिलेशन आतंकवाद से है। और हम देख रहे हैं केरला एक ऐसा स्टेट इस्लाम की ओर बहुत फास्ट कन्वर्ट होते जा रहा है। उधर धन्यवाद। पिछले दिनों एक संगठन वहां पर बना और उन्होंने वहां जो केरला में मुस्लिम बहुल राज्य है, उन जिले हैं, उन जिलों को अब इस्लामिक स्टेट घोषित कर एक झंडा बनाकर उसको फहराया भी है, उसका नामकरण भी किया है, समिति भी बनाई है। ऐसे में ऐसे संवेदनशील राज्य में ऐसी हरकतों को और बढ़ावा देना कितना सही है? अगले